बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको मैकरोनीज़ बड़ी मज़े की उनकी रेसिपी बताने लगी हूँ। और मैदे वाली मैकरोनीज़ नहीं, ये मैं आपको वीट की मैकरोनीज़ बताने लगी हूँ। इसमें कैलोरीज़ बहुत लो होती हैं, शुगर पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा पहले वाली जो मैकरोनी है मैदे की बनी, वो मैंने काफ़ी दफ़ा बनाई है, तो ये भी रेसिपी आपसे ज़रा शेयर कर लूँ। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। ये मैकरोनीज़ ली है मैंने, ये वाली, ये आप देख लें, ये वीट की बनी हुई हैं और टेस्टी होती हैं। ये वाली भी बोनलेस चिकन लिया है, एक प्याली, और वेजिटेबल थोड़ी सी मैंने कट कर ली हैं, 3 कैबेज, गाजर और शिमला। आप कोई और भी वेजिटेबल अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो करें, और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। चलें जी, चूल्हे की तरफ चलते हैं। अब ये पानी को उबलने के लिए मैंने रख दिया था। अंदर नमक और सिरका डाला है, सिरका 2 टेबलस्पून डाला है, और नमक मैंने 1.5 टेबलस्पून डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकरोनीज़ को आपने 100% कुक करना है। इनको अच्छी तरह उबाल के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इनके ऊपर इस तरह टेढ़ा ढक्कन रख देना है और अपने पास रहना है। तो इसको मैं फाइनली कुक करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने बिल्कुल 100% मैंने उबाल लिया है। चलिए जी, अब अगला काम करते हैं। ये मक्खन को थोड़ा मेल्ट हो के तो साथ ही आपने लहसुन कुटा हुआ डाल देना है। लहसुन को लाइट सा आपने गोल्डन करना है और इसका कच्चापन ख़त्म करना है। ये लहसुन हल्का सा फ्राई हो गया है, उसके बाद चिकन ऐड कर देना है। चिकन को आपने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर वाइट हो जाए। उनको हल्का सा मैंने, ये देखें, हल्का हल्का मैंने इनको गोल्डन किया है, और उसके बाद वेजिटेबल डाल देनी है। वेजिटेबल को बस हल्का सा आपने सॉफ्ट करना है जी। ये अंदर थोड़ा सा नमक आपने ऐड कर देना है, बाद में भी करना है, लेकिन वेजिटेबल के लिए इधर डालें कि वेजिटेबल फिर फीकी फीकी हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा आपने नमक ऐड करना है। वेजिटेबल सॉफ्ट हो गई हैं, अब इनको कढ़ाई से निकालना है। ये थोड़ा सा मक्खन और ऐड करना है, इसको आपने मेल्ट करना है। ये अब मज़ेदार सी मैं सॉस तैयार करने लगी हूँ। इसको भी आप गौर से देख लें, बड़ी मज़े की बनती है। और मैकरोनियों के लिए, इन मैकरोनीज़ के लिए ये बड़ी मज़े की सॉस तैयार होती है। अगर आपने मसाले वाली बनानी है तो उसमें ये सॉस नहीं डलेगी। क्रीमी मैं बनाने लगी हूँ तो इसलिए मैं ये सॉस तैयार करने लगी हूँ। मक्खन को मेल्ट कर लिया है। अब 1 टेबलस्पून आपने मैदे का डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैदा आपने लाइट ब्राउन सा करना है। ये मैदे को मैंने हल्का सा गोल्डन कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद दूध ऐड करना है, 1 कप। थोड़ा थोड़ा आपने डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। ये आपने आराम से चूल्हे को स्लो करके इसको क्रीमी करना है। अभी ये सारी गुठलियाँ मिक्स हो जाएंगी। ये देखें, मैदा को अच्छी तरह दूध में मैंने मिक्स कर दिया है। उसके बाद आपने ब्लैक पेपर थोड़ी सी हस्बे ज़ायका डाल देनी है। ये ब्लैक पेपर चली गई, और थोड़ा सा साल्ट ये डाल के फिर अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। ये ब्लैक पेपर को आपने अच्छी तरह अंदर मिक्स करना है। डालते हुए इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं तो बीटर से करें या इसी चम्मच से आप हिलाते जाएंगे तो ये मिक्स हो जाता है। ये इधर थोड़ी सी क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर आपने क्रीम ऐड नहीं करनी तो आप इसी पॉइंट पे अंदर वेजिटेबल और मैकरोनीज़ डाल सकते हैं। तो मेरी क्रीम पड़ी हुई थी तो मैंने डाल ली है कि
मज़े की सॉस तैयार हो जाए। लेकिन इस सॉस को कंप्लीट तैयार करने के लिए क्रीम ज़रूरी है, इसलिए आप कोशिश करें कि ये जब सॉस तैयार करें तो फिर आप क्रीम ज़रूर ऐड कर लें। अब थोड़ा सा इसको पकाना है तो फिर अंदर मैक्रोनीज़ और वेजिटेबल ऐड करते हैं। ये सॉस कंप्लीट तैयार हो गई है। उसके बाद आपने वेजिटेबल ऐड कर देनी है। चिकन, वेजिटेबल ये चली गई। चूल्हा मैंने हल्का सा भी जलाया हुआ है, बंद नहीं किया। ये मिक्स करके तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैक्रोनीज़ ऐड कर देते हैं। मैक्रोनीज़ आप उबली हुई भी आप रख सकते हैं। बाज़ दफ़ा ज़्यादा उबल जाती हैं तो आप उबली हुई फिर फ्रिज में रखें। दूसरे दिन भी आप ये सॉस तैयार करें और उसमें ऐड कर सकते हैं तो फ्रेश तैयार हो जाती है। अब मैं इसको अच्छी तरह ज़रा मिक्स कर लूँ। ये चीज़ आपने ऊपर डाल के तो सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक्कन दे देना है ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। ये देखें, हल्का सा चूल्हा मैंने ऑन किया था कि चीज़ मेल्ट हो जाए। चीज़ बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। चलें अब डिश आउट करके मैं फाइनल इसकी लुक दिखाती हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह ये वीट की मैक्रोनीज़ तैयार हैं। ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी पड़ेगी। मेरे कहने पे बहुत मज़े की बनी है और बड़ी खूबसूरत तैयार हुई हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसको लाइक शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें। इंशाअल्लाह ताला मैं भी आपको हर दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।